जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनके लिए खुशी की खबर है कि जो मेहनत करेगा, जो मेहनत के साथ पढ़ाई करेगा, उसका रिजल्ट होगा, उसी को मौका मिलेगा, वही नौकरी पाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो प्रश्न पत्र होते हैं, जो परीक्षा का पैटर्न होता है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और चुनाव मुद्दा जो भी बन जाता है, सरकार उस पर बहुत कड़ा डिसीजन लेती है। और ये बदलाव आपके लिए काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि परीक्षा में जाएंगे तो आपको एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा। विकल्प के भी ऑर्डर चेंज किए जाएंगे। पहले विकल्प के ऑर्डर चेंज नहीं होते थे, अब विकल्प के भी ऑर्डर चेंज कर दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, ऑप्टिक्स क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो प्रश्न पत्र होते हैं, जो परीक्षा का पैटर्न होता है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब यह बदलाव छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी बढ़िया है, खुशी की खबर है। लेकिन जो नकल कराने वाले गिरोह है, उनके लिए तो मान के चलिए कि बहुत ही बुरा खबर है कि शायद वो अब नकल करा पाए। क्योंकि सरकार का जिस तरह से बेइज्जती किया गया था सिपाही भर्ती परीक्षा में, जिस तरह से प्रश्नों को लीक कर दिया गया था एग्जाम से पहले, घर घर प्रश्न पहुंच गए थे एग्जाम होने के ही दौरान, वो चुनाव मुद्दा बन गया था। और चुनाव मुद्दा जो भी बन जाता है, सरकार उस पर बहुत कड़ा डिसीजन लेती है। और इस बार कड़ा डिसीजन सरकार ने ले चुका है। और ये जो डिसीजन होगा छात्र हित के लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी बढ़िया है। आइए न्यूज के बारे में समझेंगे, क्योंकि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो बदलाव किए गए, इस बदलाव के बारे में समझिए। ये बदलाव आपके लिए काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि परीक्षा में जाएंगे तो आपको एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा। और इस पैटर्न से वाकिफ होना काफी जरूरी है। और यही नहीं, केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं, जो भी अब परीक्षा होगा, चाहे 10th लेवल का होगा, चाहे 12th लेवल का होगा, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, सब में यह बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अभी केवल ये जो बदलाव किया गया है प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में किया गया, सिपाही भर्ती जो होने वाला उसमें किया जाएगा, ठीक है। तो तमाम सरकारी नौकरियां हैं, उसमें यह बदलाव आपको दिखने को मिलेगा। तो आइए इसके बारे में गहराई से समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक और आर्मी का तैयारी कर रहे हैं और एक बढ़िया कोचिंग के तलाश में हैं, जो आपको कम पैसे में बढ़िया तरह से पढ़ा दे, बेसिक से एडवांस तक लेवल तक पढ़ा दे, जीरो से हीरो आपको बना दे, तो आप गूगल प्ले स्टोर से ऑप्टिक्स क्लास को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन पे आपके लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस उपलब्ध है। आप अपने अनुसार इसे चॉइस कर सकते हैं। अब ऑप्टिक्स क्लास के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये 13 वर्षों से लगातार ऑफलाइन के माध्यम से हजारों छात्रों को नौकरी दे चुका है। आज इनके छात्र हर डिपार्टमेंट में आपको मिलेंगे। और इनकी खासियत यह है कि गांव से जो छोटे छोटे गांव के बच्चे होते हैं, जो छोटे शहरों के बच्चे होते हैं, जो बाजार के बच्चे होते हैं, जो किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, ऑटो रिक्शा वाले के बच्चे, इन छात्रों को पढ़ाकर एसएससी, रेलवे में भेजने का काम ऑप्टिक्स क्लास ने किया है। तो फिर समझ सकते हैं कि आपकी जो समस्या है, पढ़ने में जो दिक्कत है, अगर उसको कोई समझता है तो समझने वाला है ऑप्टिक्स क्लास। जल्दी से जाइए, डाउनलोड करिए और समझिए। आइए खबर को हम विस्तार से देखते हैं। खबर क्या है भाई, कि अब जो प्रश्न पत्र बनेंगे दो तरीके के बनेंगे। पहले प्रश्न पत्र एक ही तरीके का बनता था। कैसे बनता था समझिए। पहले एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाता था, ठीक है ना, इसको हम लोग सेट 1 बोलेंगे, सेट 1, ठीक है। सेट 1 तैयार किया गया है, ठीक है, पहले होता था। और इस सेट 1 के अंदर में जो भी प्रश्न होते थे, मान लीजिए 100 तक प्रश्नों की संख्या है, इसका 4 सेट बनाया जाता था, ए, बी, सी और डी, ठीक है। 4 सेट बनता था। और खासियत यह था कि हर सेट के जो सेट बनाए ए, बी, सी, डी, हर सेट में जो प्रश्नों का ऑर्डर रहेगा वो चेंज रहता था। मतलब टोटल 100 प्रश्न है, प्रश्न तो 100 ही रहेंगे और सभी प्रश्न वही रहेंगे, लेकिन सीरियल नंबर चेंज रहता था। ए वाले व्यक्ति को पहला नंबर पर जो क्वेश्चन मिला है, सी वाले व्यक्ति को वो क्वेश्चन पहले नंबर पर न मिलकर हो सकता है 10वें पर मिले, हो सकता है 20वें नंबर पर मिले। इस तरह से प्रश्नों का ऑर्डर केवल चेंज रहता था। और जो नकल करने वाले गिरोह थे, आसानी से इस पेपर को लीक करते थे और बच्चों को क्वेश्चन रटवा देते थे। तो होता क्या था कि भाई पहला क्वेश्चन और इसका आंसर ये है, ऐसे याद करते थे बच्चे, रट कर याद कर लेते थे। तो यहां पे नकल करना काफी आसान था। अब सरकार ने बदलाव क्या किया है समझिएगा, एक बहुत बड़ा बदलाव है और यह बदलाव का स्वागत होना चाहिए, ठीक है। अब जो होगा, एक सेट बनेगा, और ये एक तो सेट बनता ही था, एक और सेट बनेगा जिसका नाम सेट 2 रहेगा, ठीक है। ये सेट 2 हो जाएगा। और ये 2 सेट अलग अलग प्रेस में प्रिंटिंग किए जाएंगे। जिस भी प्रिंटिंग प्रेस को, मान लीजिए किसी प्रेस 2 प्रिंटिंग प्रेस है, 1 और 2 है, ठीक है।
अगर 1 को सेट 1 मिला है प्रिंटिंग करने के लिए तो सेट 2 ये इसके पास जाएगा, है ना। अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस वाली जो कंपनियां हैं उनको अलग अलग ऑर्डर दिए जाएंगे। उनको नहीं मालूम होगा कि भाई जो ये सेट दिया गया है इसका दूसरा सेट कहां प्रिंटिंग किया जा रहा है, या जिसको दूसरा सेट मिला है उसको नहीं पता कि पहला है कि दूसरा, कि कौन सा एग्जाम के लिए, ठीक है। यही नहीं, अब जो सेट 1 के जो 4 बनते थे, 4 ही सेट बनता था, सेट 1 का 4 अलग अलग टाइप के सेट बनाए जाते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़ाकर 8 कर दिया गया है। अब जो भी सेट बनेगा, जो भी क्वेश्चन, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है इसमें, अब इसके अलग अलग जो सेट बनाए जाएंगे ए बी सी करके, ये टोटल 8 बनेंगे, ठीक है। पहले 4 था, अब 8 तरह के सेट बनाए जाएंगे। और एक बदलाव और है, क्या बदलाव है भाई, कि जो विकल्प है, पहले क्या था कि आपको सेट ए मिला है, बी मिला है, सी मिला है या डी मिला है, जो भी सेट आपको मिला है, केवल प्रश्नों का ऑर्डर चेंज रहता था। मान लीजिए कि जो प्रश्न आपको 1 नंबर पर मिला है ए वाले को, वो डी वाले को हो सकता है 10 नंबर पर मिले। ये केवल प्रश्नों का ऑर्डर चेंज रहता था, लेकिन जो विकल्प था ना ABCD करके, ABCD विकल्प सेम रहता था, विकल्प में कोई ऑर्डर में चेंज नहीं होता था। अब क्या होगा कि मान लीजिए आपको सेट 2 मिला है, सेट 2 में आपको बी नंबर प्रश्न पत्र मिले हैं, उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं आपको, उसमें जो विकल्प बी वाला सही है, वही क्वेश्चन अगर सेट ए वालों को मिलता है, और जो क्वेश्चन है उसमें जो विकल्प बी होगा वो सही ना होकर हो सकता है डी सही होगा, ए सही होगा। मतलब अब विकल्प के भी ऑर्डर चेंज किए जाएंगे। पहले विकल्प के ऑर्डर चेंज नहीं होते थे, अब विकल्प के भी ऑर्डर चेंज कर दिए जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो नकल कराने वाले गिरोह है अब बहुत आसानी से ट्रैक नहीं कर पाएंगे। बहुत आसानी से अगर प्रश्न पत्र मिल भी गया तो बच्चों को रटवा नहीं पाएंगे बढ़िया से कि भाई ये रट लीजिए और ये आंसर का ऑर्डर है आप कर लीजिए, क्योंकि ऑर्डर भी चेंज किया जा रहा है, ठीक है। अब तो अभी और रुकिए, अब क्या होगा, ये जो 2 प्रश्न पत्र बनाए गए ए और बी, इसके लिए क्या किया जाएगा कि इसके लिए भी अलग अलग टीम गठित की जाएगी, ठीक है। और 4 एजेंसियों को जिम्मेदारी दिया जाएगा। 4 अलग अलग एजेंसी अलग अलग काम करेंगे। एक एजेंसी क्या करेगा, वो प्रश्न पत्र को छपवाएगा, छपवाकर बैंक तक लाएगा, बैंक में जमा कर देगा। दूसरा एजेंसी क्या करेगा, बैंक से उस प्रश्न पत्र को उठाएगा और एग्जाम सेंटर तक पहुंचाएगा, ठीक है। तीसरा एजेंसी क्या करेगा कि एग्जाम सेंटर के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सीसीटीवी कैमरे है, जो एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है उसका देखभाल करेगा। और चौथा एजेंसी क्या करेगा, OMR सीट को कलेक्ट करेगा, स्क्रीनिंग करेगा और उसको जो आयोग है उस तक पहुंचाएगा। तो 4 एजेंसियां अलग अलग तरीके की काम करेगी और चारों को एग्जाम के एक दिन पहले ही जानकारी दिया जाएगा कि भाई आप एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, आपकी जिम्मेदारी बनी रहेगी, है ना। किसी को किसी के बारे में खबर नहीं रहेगा, एग्जाम के दिन ही कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, भाई ऐसे ऐसे करना है आपको, ठीक है। अभी और बदलाव देखिए, इसके अलावा एक और प्रमुख बदलाव किया गया है। क्या किया गया समझिए कि जो भी एग्जाम होगा, जो भी एग्जाम का पेपर होगा, उस जो सील बंद आएगा ना, वो बच्चों के बीच में ही खोला जाएगा। पहले क्या था कि सील बंद पेपर आते थे, है ना, वहां पे जो परीक्षार्थी थे उनके सामने किसी तरह कोई भी खबर नहीं होता था कि प्रश्न पत्र किसने लाया, कैसे लाया, क्या किया। अब क्या किया जाएगा कि जो वहां पर मजिस्ट्रेट होंगे, मजिस्ट्रेट 2 छात्रों को रैंडमली उठाकर लाएंगे और सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग में वो 2 बच्चे खड़े रहेंगे, देखेंगे कि ये सील बंद पैक है, उनसे पूछा जाएगा ये पैक्ड है और इसके बाद उसे ओपन किया जाएगा। यहां पे एक सिक्योरिटी काम कर रही है। अब अभी और आगे देखिए, अगर उस परीक्षा के दौरान में कोई अफवाह फैलता कि भाई प्रश्न पत्र लीक कर दिया गया, तो सरकार की तरफ से इसका जवाब देने में 1-2 दिन लगता था, लेकिन नहीं, अब उसी टाइम परीक्षा के दौरान ही यह जवाब दे दिया जाएगा कि भाई प्रश्न पत्र लीक है या नहीं लीक है। और इसके लिए अब बाकायदा जिम्मेवारी तय किया जाएगा सभी प्रशासनिक अधिकारियों का कि भाई आपकी जिम्मेवारी है, किसी तरह से कोई भी गलती बर्दाश्त अब सरकार के लेवल पर नहीं की जाएगी। इस तरह के भयंकर परिवर्तन किया गया है सरकार की तरफ से, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बदलाव और है कि आपका जो गृह जनपद है, आपके गृह जनपद में आपको सेंटर नहीं दिया जाएगा, आपको गृह जनपद से बाहर ही आपको सेंटर दिया जाएगा। जो महिला अभ्यर्थी होगी, जो अपंग होगी, उनको उनका जो मंडल होगा उससे बाहर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये मानेंगे कि मुझे नजदीक में कोई सेंटर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसके अलावा जो पर्यवेक्षक होंगे, जो एग्जामिनर होंगे, जो एग्जाम को देखरेख करने वाले जो पर्यवेक्षक होते हैं, उनको आधा घंटा पहले बताया जाएगा
कि आपको किस एग्जाम सेंटर पर जाना है। मतलब ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर की यात्रा तय करना होगा, उस शहर में उनको जिस भी एग्जाम सेंटर पर एज ए मजिस्ट्रेट भेजा जाएगा, उनको आधा घंटा पहले ही बताया जाएगा कि आपको किस सेंटर पर भेजा जा रहा है। हो क्या रहा था कि मजिस्ट्रेट को भी मैनेज किया जा रहा था, है ना, कि जो वहां पर पर्यवेक्षक है उनको भी मैनेज किया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे वो लोग। अब इस तरह से अगर व्यवस्था की जा रही है तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण होगा उन छात्रों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं। अब उनके लिए खुशी की खबर है कि जो मेहनत करेगा, जो मेहनत के साथ पढ़ाई करेगा, उसका रिजल्ट होगा, उसी को मौका मिलेगा, वही नौकरी पाएगा। अब नकल करने वाले गिरोहों पर शायद लगाम लग सकता है, क्योंकि अभी उस पर 1 करोड़ का फाइन भी लगेगा। जो गिरोह नकल करने वाला है, सरकार ने ऐसा नियम ला दिया है कि भाई उस पे हम 1 करोड़ का फाइन लगाएंगे और आजीवन कारावास का भी प्रावधान किया गया है। तो शायद अब कोई नकल कर पाए। हमें नहीं लगता कि अब नकल होगा, क्योंकि अब प्रश्न पत्र एक भी नहीं है, 2 प्रश्न पत्र आ गए हैं, दोनों अलग अलग प्रेस होगा, 4 एजेंसियां काम करेगी। जो प्रश्न पत्र खोला जाएगा बच्चों के उपस्थिति में खोला जाएगा, मजिस्ट्रेट को भी आधा घंटा पहले बताया जाएगा, आपका एग्जाम सेंटर भी आपके मंडल से बाहर रहेगा, तमाम चीजें किया जा रहा है, बहुत बड़े स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं। हमें लगता है कि यह बदलाव आपको भी पसंद आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या यह बदलाव सही है, सच में परीक्षा में जो नकल होता था उसे अब रोक लिया जाएगा, क्या यह बदलाव परीक्षा को रोकने के लिए सक्षम है। आपके सुझाव हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपना सलाह देंगे। अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।